दोस्तों, जब से G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है तब से पश्चिमी देश इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वे ये चाह रहे हैं कि G20 मीटिंग के दौरान वे रूस को नीचा दिखा सके। और भारत रूस का पक्का दोस्त है। भारत किसी भी कीमत पर ऐसा काम नहीं करेगा जिससे रूस को नीचा दिखाया जाए, रूस को इंटरनेशनल मंच पर बेइज्जती सहनी पड़े। ऐसे में भारत ने साफ साफ यूरोपीय देशों से कह दिया कि यह G20 है, तुम्हारा UN नहीं। ऐसा करके भारत ने उन्हें अपनी औकात दिखा दी। क्या है पूरी खबर और आखिर क्या कुछ हो रहा है, इस बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल हाल ही में गांधीनगर गुजरात में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत विश्व के 20 अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भारत आए हुए थे। साथ ही इस दौरान वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा भी भारत में मौजूद थे। बता दें कि इस मीटिंग के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर डिस्कशन किया जाएगा जो भारत पूरी तरह से प्रमोट कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से पश्चिमी देशों ने भारत से एक बात कही कि वे चाहते हैं कि जब यह मीटिंग खत्म हो तब G20 के ज्वाइंट स्टेटमेंट मतलब कम्युनिकेशन पर भारत खुलकर रूस की निंदा करे, यूक्रेन युद्ध का मुद्दा हाईलाइट करते हुए इस बात पर जोर दे कि हमें रूस पर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाने चाहिए ताकि आगे से इस तरह के युद्ध ना हो सके। जबकि भारत ने पश्चिमी देशों की इस डिमांड को मानने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने यह बात खुलकर कह दी कि G20 का फाउंडेशन वैश्विक मुद्दों को हल करना है, ना कि युद्ध और किसी एक देश की निंदा करना। ऐसे में हम हमारी अध्यक्षता में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रीजनल मुद्दों की डिस्कशन में नहीं होने देंगे। भारत की यह बात सुनकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि अब यह बात भी साफ हो चुकी है कि G20 की मीटिंग में कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट पर कोई भी देश सहमत नहीं हो सका। क्योंकि ना तो भारत रूस की निंदा करना चाहता है, ना ही पश्चिमी देश बिना रूस की निंदा के कम्युनिकेशन पर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे में अच्छा यही होगा कि ज्वाइंट स्टेटमेंट को जारी ही ना किया जाए। इस बात को नजरअंदाज करके सिर्फ मीटिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जब G20 में ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करने पर भारत और पश्चिमी देशों के बीच थोड़ा तनाव देखा जा सकता है। बल्कि जब से भारत ने G20 की अध्यक्षता अपने हाथों में ली थी तभी से भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि हम यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाएं और रूस के खिलाफ बयानबाजी करें। लेकिन भारत यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहता और भारत ने यह बात शुरू में ही कह दी थी कि उसे G20 के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर्ज में डूब रहे देश की मदद और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इन सब मुद्दों पर विचार करके करना चाहिए। इतना ही नहीं, भारत के इस कदम से रूस भी काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि अगर G20 की मीटिंग में सभी देश ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके रूस की निंदा कर देते हैं तो यह इंटरनेशनल लेवल पर रूस के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जाता। लेकिन भारत की वजह से अब रूस अपना चेहरा बचाने में सफल हो चुका है, जो इस बात को भी साफ तौर पर दर्शाता है कि भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन आज भी भारत और रूस के संबंध कई देशों से ज्यादा मजबूत है। भारत किसी भी कीमत पर यूरोपीय देशों की बात या उनके बहकावे में आकर उनके साथ अपने संबंध खराब नहीं करेगा और भारत वही करेगा जो उसको करना होगा, क्योंकि आखिरकार यह भारत की G20 प्रेसिडेंसी है, ना कि UN, जहां पर यह यूरोपीय देश अपनी मर्जी चलाएंगे। और भारत ने अपने फैसले से इस बात को साबित भी कर दिया है और सभी को उनकी औकात भी दिखा दी है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता कि भारत अपने स्पेस मिशन पर उतरा हो और अमेरिका, रूस, चीन की नजरें इस पर ना हो और अचानक अमेरिका और चीन ने मिलकर अब भारत के चंद्रयान 3 को स्पेस में ही घेरना शुरू कर दिया है। क्या कुछ हो रहा है, अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में आई अपडेट के अनुसार अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भारत के चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में ट्रैक कर रही है और लगातार उसकी हर एक मूवमेंट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, जिस वजह से हर कोई यह सोच रहा है कि अचानक से अमेरिका भारत के मिशन में क्यों हाईलाइट हो रहा है और आखिर अमेरिका की सैटेलाइट चंद्रयान 3 का पीछा क्यों कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि अगर चंद्रयान 3 मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाता है तो भारत का नाम एक ऐसे
एग्जीक्यूटिव क्लब में शामिल हो जाएगा, जिसमें फिलहाल 3 देश मौजूद हैं, जिनका नाम है अमेरिका, रसिया और चाइना। भारत के हाथ यह कामयाबी अगस्त में लगने वाली है, लेकिन इससे पहले ही ना सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन की स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भारत के चंद्रयान 3 की ट्रैकिंग करना शुरू कर चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पृथ्वी से चांद तक की दूरी 3400 किलोमीटर है, जिसके चलते हाल ही में इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी खुशखबरी मीडिया के साथ साझा करते हुए बताया कि चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली अर्थ की ओर ऑर्बिट रेसिंग प्रोसेस को दूसरी बार कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना है कि भारत के इस मिशन यानी कि चंद्रयान 3 को स्पेस में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और साथ ही यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और चीन समेत कई बड़े डेवलप्ड नेशन ट्रैक करने में लगे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर भारत इस मिशन में इस बार सक्सेस हासिल कर लेता है तो भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगा, क्योंकि हर क्षेत्र में भारत चौगुनी तेजी से तरक्की कर रहा है। मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना एक बहुत बड़ी बात है। भारत ने इस बार अपनी कमर पक्की तरीके से कस ली है। आपको बता दें कि अर्थ के पास अपार ऑर्बिट है, जिसको कवर करने के बाद चंद्रयान 3 चांद के पास चला जाएगा। उसके बाद वे चांद की सतह पर पहुंचने की शुरुआत करेगा और लगभग 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की ग्रेविटी की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा और चांद की ग्रेविटी जैसे जैसे धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। पूरी तरह से चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर पहुंचने के लिए 42 दिन लगने वाले हैं। इस यान के अंदर लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल लगे हैं, जो चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और तकरीबन 14 दिनों तक वहां पर भारत की रिसर्च चलेगी। इसरो वैज्ञानिकों का चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर पहुंचाने के पीछे का मकसद यह जानना है कि चांद पर आखिर भूकंप कैसे आते हैं, और इसके साथ ही कुछ और भी चीजें रिसर्च की जाएगी। और इस बार सेफ लैंडिंग को सफल बनाने के लिए लैंडर और रोवर के एल्गोरिदम को बहुत मजबूत बनाया गया है। भारत ने मून के साउथ पोल को ही इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर रिसर्च करने के लिए काफी सारे मिस्टीरियस मटेरियल मौजूद है और यह ऐसा रीजन है जहां पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ती, जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों को लगता है कि यहाँ बर्फ के कुछ पार्टिकल्स के तौर पर पानी मौजूद होगा। और अब अमेरिका इस चंद्रयान 3 पर नजर रख रहा है, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की स्पेस एक्टिविटीज पर नजर रखेंगे। इसी वजह से अमेरिका समेत भारत के सभी मित्र देश इस समय चंद्रयान 3 पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, इसके सफल होने की कामना कर रहे हैं। भारत के लिए यह मिशन बहुत खास है, इसकी कामयाबी भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।